सही। सीमा हैदर पे रोक लगाओ। चैनल तो ये अगर ये बंद तो ये होंगे जो हमने केस में लिखे हैं, ये तो बंद हो गए होंगे 100%। और जो मटेरियल डाला है वो भी डिलीट होगा। ये एसएचओ को ऊपर को 6 महीने की जेल एसएचओ को होगी अगर अदालत का आदेश ना मानने पर। फरीदाबाद की सेशन कोर्ट में जब मैंने तमाम कमियां बताई, तमाम लैप्स बताए, तमाम सबूत रखे, तो फरीदाबाद की पॉस्को कोर्ट ने मेरी कंप्लेंट को स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी चीज है कि गंदी बीमारी का एड्स का इलाज हो सकता है। मोमिन मलिक का काठे का कानूनी इलाज नहीं है, ये मैं कहता हूँ। कोर्ट में जिस टाइम आर्गुमेंट हुई और हमने सारी चीजें ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी, और यूट्यूब के जो वकील साहब थे वो भी काफी अच्छे वकील साहब थे और काफी बोल्ड वकील साहब थे, उन्होंने भी अपनी बात को मजबूती से रखा। ऐसी बात नहीं है कि मैं कह दूं कि मैं ही बहुत बड़ा धुरंधर हूं, नहीं, उन्होंने भी अपनी बात को बहुत मजबूती से रखा और मैंने भी अपनी बात को मजबूती से रखा। तो जज साहब जब कहने लगे कि ये चैनल बंद कराने हैं, तो ये जो चैनल्स है जो आपने केस में लिखे इनको बंद कराना है या आप क्या चाहते हो इसमें? तो मैंने बताया जी इनको बंद कराना मेरा मकसद नहीं, ये तो बंद होंगे ही होंगे, लेकिन ये जो चैनल हमने रखे हुए हैं अगर ये चैनल बंद कर देते हैं तो ये बड़ी शातिर है, कई दिनों से जो है नए नए चैनल बना रही है, और लगा कभी कोई राज राज के नाम से, कभी मीना फैमिली के नाम से। तो अगर ये चैनल बंद भी कर देंगे, 10 चैनल और बना लेगी, उन पे आकर लाइव बैठेगी। तो जनाब हम तो ये चाहते हैं कि चोर को पकड़ने की बजाय जहां से चोर पैदा हो रहे हैं वहां पकड़ो, उस पॉइंट को पकड़ो। तो कहा कि फिर इसमें जज साहब कहने लगे तो फिर आप, मैंने कहा जी सीमा हैदर पे रोक लगाओ। हाँ सही। सीमा हैदर पे रोक लगाओ। चैनल तो ये अगर ये बंद तो ये होंगे जो हमने केस में लिखे हैं, ये तो बंद हो गए होंगे 100%। और जो मटेरियल डाला है वो भी डिलीट होगा, ये बंद भी होंगे 100%। लेकिन अगर इन चैनल को बंद कर दिया जाए, कल को दूसरा चैनल बना लेगी, कौन इसका हाथ पकड़ेगा? तीसरा बना लेगी, क्योंकि इसको डर तो है नहीं, इसको पता जेल तो तुझे जाना ही जाना है। तो हमने ये कहा कि ये रोज रोज न, हमने अपनी चाल चली, आगे अपना दिमाग यूज किया कि रोज रोज नए चैनल की बजाय हम सीमा हैदर पे ही जनाब रोक लगवाना चाहते हैं। सही। भले ही ये चैनल रहे या ना रहे, वो यूट्यूब को देखना है या जज साहब आपको देखना है, क्योंकि ये तो केस में लिखे हुए, ये तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे। नया हाँ चैनल ना बने, हम तो चाहते हैं कि इस पे रोक लगे। तो जज साहब ने ऑर्डर के अंदर सीमा हैदर पे ही रोक लगाई है। अब आप बताओ कौन सा फैसला अच्छा था? अगर खाली चैनल बंद कराने का फैसला अच्छा था या सीमा हैदर पे रोक लगवाने का फैसला अच्छा था? अब इसमें ये किसी के चैनल पे नहीं जा सकती, किसी दूसरे की चैनल को यूज नहीं कर सकती, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को ये यूज ही नहीं कर सकती, उस पर कोई वीडियो नहीं डाल सकती, कोई वीडियो उसको जो ना उसको पब्लिश नहीं कर सकती, और मेरे खिलाफ तो कोई डेरोगेटिव मार्क्स नहीं कर सकती, एक लफ्ज नहीं कह सकती, और कोई डिफेमेटरी बात नहीं कर सकती कहीं भी। यानी अगर कोई चैनल वाला भी आता है ना, जो नेशनल चैनल है, जो इंटरव्यू, वहां भी मेरे खिलाफ एक वर्ड नहीं बोल सकती है। ऐसा बढ़िया ऑर्डर पास करा है। तो कल परसों तक वो मिल जाएगा, उसकी कॉपी लेके हम यूट्यूब को दे देंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को दे देंगे। हमने एसएचओ को इसीलिए पार्टी बनाया, अगर एसएचओ इसको बंद नहीं कराएगा तो एसएचओ को ऊपर को 6 महीने की जेल तो एसएचओ को होगी अगर अदालत का आदेश ना मानने पर। अगर एसएचओ ने इसके चैनल बंद नहीं कराए ना, और उसको ऑर्डर दे देंगे हम कोर्ट के, उसको रिसीव करा देंगे, और ये फिर भी यूज करती है, तो एसएचओ के खिलाफ हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971, और उसके अंदर जो है कि सेक्शन 3 की सबसेक्शन ए और बी के तहत 71 या 76 है मेरे ख्याल से। तो इसको पता है इस बात का कि भाई तेरे चैनल, ये तुझे तेरे पे रोक लगी है इसलिए बार बार आके वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इसको पता है ना इस बात का। इसके तहत जो ये दोषी मानी जाएगी। और ये जो जिस दिन से ऑर्डर तो 2 तारीख को पास हुआ है, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की 1971 की जो सेक्शन 3 और ए और बी का वायलेशन कर रही है, ये सारे वीडियो हमने नोट कर लिए हैं, सारे रिकॉर्डेड हो गए हैं, ये सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई है, सारे वर्जन रिकॉर्डिंग हो गया है। तो हम जैसे ही ऑर्डर दे देंगे तो इसके खिलाफ जितनी बार ये लाइव आई है उतने ही केस इसके पानीपत के अंदर डलेंगे, और हर केस में इसको 6-6 महीने की सजा होगी।
ये कानून की गलतियों को कब पता चला? जब मैंने बारीकी से छानबीन करी, हर चीज को मैंने बारीकी से किया। इसीलिए तो ये तमाम पहलू मैंने कोर्ट में रखे। इसीलिए तो जो फरीदाबाद की सेशन कोर्ट है, फरीदाबाद की सेशन कोर्ट में जब मैंने तमाम कमियां बताई, तमाम लैप्स बताए, तमाम सबूत रखे, तो फरीदाबाद की पॉस्को कोर्ट ने मेरी कंप्लेंट को स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है बहन जी ये, कि पॉस्को की धाराओं में एपी सिंह के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ और 10-12 अन्य लोगों के खिलाफ जो है वो केस एडमिट हो चुका है। और एक तारीख में उसमें तारीख लगी हुई है। तो अब जितने भी अधिकारी हैं, उन सारे अधिकारियों को बुला करके कोर्ट पूछेगी, सेशन कोर्ट, के बताइए ये आपने ऐसा क्यों किया? तो फंस तो वो खुद ही जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं उनको एक सुधार का मौका दूंगा कि चलो तुम्हें नॉलेज नहीं था, कोई बात नहीं, अपनी भूल को अब भी सुधारो और इस पे कानूनी कार्रवाई करो, क्योंकि नहीं तो वो फंस जाएंगे, उनकी नौकरी खराब हो जाएगी। अगर मैं चाहूं तो उनकी जो 1 तारीख को जो वहां उनकी पेशी होनी है, अगर मैं चाहूं तो उनकी नौकरी खराब करा सकता हूं। कोर्ट ही अपना उनका संज्ञान लेकर के उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी खुल जाएगी कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं अपने भारत के अधिकारियों के प्रति कोई ऐसा एक्शन नहीं लूंगा। मैं ये चाहता हूं, अगर ये भारतीय होती तो शायद मैं एक्शन ले लेता, लेकिन क्योंकि मैटर वहां का है, कोई हमारी हंसी ना उड़ाए, कोई हमारे भारतीय अधिकारियों की जो इन्होंने गलती कर दी सो कर दी, लेकिन मुझे इनकी फिर इज्जत रखनी पड़ेगी। सही। क्योंकि मैं भारतीय हूं, मैं नहीं चाहता मेरे भारत के अधिकारियों की कोई हंसी उड़ाए। सही सही। तो मैं इनकी क्योंकि वो हमारे ही भाई है, वो हम जैसे ही लोग हैं। चलो जो उन्होंने गलती कर दी, उस गलती का तो मैं सुधार कराऊंगा, लेकिन अगर मैं कोई एक्शन लेता हूं तो उनको जेल भी करा सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो उनकी नौकरी भी खराब करा सकता हूं। लेकिन मैं एक पाकिस्तानी मैटर होने की वजह से अपने भारतीयों के साथ, अपने भारत के विभाग के लोगों के साथ जो उन्होंने गलती है उसका सुधार तो कराऊंगा। कानूनी सुधार उनको करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, नहीं करेंगे। अगर मैं उनको भी बचाना चाहूं तो फिर कोर्ट उनको अंदर कर देगी, कोर्ट उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर देगी, तो वो बच नहीं सकेंगे वो लोग। इसलिए मैं उनको समझाऊंगा जब वो आएंगे कि तुम्हारे बच निकलने का जो कानूनी रास्ता है आप ये करो, वरना तो अगर कोर्ट ने आपके खिलाफ एक्शन ले लिया या मैंने एक्शन ले लिया तो ये न केवल आपकी नौकरी खराब होगी, आप जेल भी जाओगे, और उसके अलावा आपकी वजह से हमारे भारत की बदनामी पूरी, क्योंकि आपको पता है अगर ये गलती पकड़ी गई तो पाकिस्तान के लोग तो हंसना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। कि भारत के पुलिस वालों ने कौन सी गलती करी, उनको तो हम रोक नहीं सकते, वो तो मजाक बनाना शुरू कर देंगे। और ये मैं चाहता नहीं कि मेरे भारत के पुलिस विभाग के किसी गलती की कोई कमी रही है तो उनकी कोई मजाक बनाए, हमारी भारतीय पुलिस की कोई मजाक बनाए। और समझ में उनके भी आ रही है, पहले वो हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि ये मोमिन मलिक तो बड़ा खतरनाक वकील है। मैं कहता हूं थोड़ी सी टेढ़ी कहता हूं कि 2 बातें कहता हूं मैं हमेशा, मैं कोई बड़ाई नहीं मारता, लेकिन मुझे अपने ज्ञान है, मुझे नॉलेज है अपने काम का। मैं एक बात कहता हूं कि गंदी बीमारी का एड्स का इलाज हो सकता है, मोमिन मलिक का काठे का कानूनी इलाज नहीं है, ये मैं कहता हूं शुरू से ही।